आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, पूरी वर्ल्ड वाइड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में चलते जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रही हैं अपने बिजनेस का ग्रोथ रेट इंक्रीज करने के लिए। बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट्स भी हैं जिन्होंने अनाउंसमेंट किया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रहे हैं। ऐसे में चलते साउथ कोरिया कंट्री से एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ निकल करके आई है। साउथ कोरिया की जो गवर्नमेंट है उसने ये कहा है कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये बहुत बड़ी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब आप खुद सोचिए कि साउथ कोरिया में बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ICO, एक्सचेंज, ATM, बहुत सारी चीज़ें, या फिर आप माइनिंग भी कह सकते हैं, जितनी भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है सब कुछ 100% वहाँ पर लीगल है। और यहाँ की गवर्नमेंट बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी को तो सपोर्ट कर ही रही है, इसके साथ में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि इसने सीधे कह दिया कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। ये थी पहली और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप सभी लोगों के लिए। अब हम बात करेंगे दूसरी, जो यहाँ पर एयर एशिया। मुझे उम्मीद है कि एयर एशिया का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। एयर एशिया कंपनी ने भी यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन करते हुए लॉन्च कर दिया है। ये भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने जा रहे हैं अपने काम को बढ़ाने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कार्गो बुकिंग सिस्टम के लिए। अब आप खुद सोचिए कि पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस इतनी बड़ी कंपनी है और वो खुद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रही है। यहाँ पर जो मेरा ओपिनियन है, जितनी भी पूरी वर्ल्ड वाइड जो भी बड़ी कंपनी है, हर एक को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन करना होगा, क्योंकि अपने सिस्टम को डे बाय डे यहाँ पर अपग्रेड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो चाहे रियल लाइफ का यूज हो, चाहे किसी कंपनी का हो या फिर किसी गवर्नमेंट का हो, हर जगह आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। टाइम टू टाइम चेंजिंग करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है, क्योंकि अगर आप चेंज नहीं करेंगे अपने आप को टाइम टू टाइम, तो आपका जो ग्रोथ रेट है वो आगे ना जा करके वो पीछे होने लगेगा, या फिर आप स्टेबल होने लगेंगे और सभी लोग क्या करेंगे, आगे चले जाएंगे। जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही हैं वो आगे अपना बिजनेस ग्रो कर रही हैं। आप नोकिया को देख लीजिए, या फिर बहुत सारी ऐसी ओल्ड कंपनीज हैं जिन्होंने अपने टाइम पर टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया। आज उन लोगों का बिजनेस बहुत ही कम हो चुका है। तो ये थी दो इंपॉर्टेंट क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़। अब हम बात करेंगे जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल करके आई है ना, रॉबर्ट कियोस्की। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग जानते होंगे, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में रॉबर्ट कियोस्की जी का बहुत बड़ा नाम है। ये बहुत बड़े ऑथर भी हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को अपना ओपिनियन भी शेयर करते हैं। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, सब कुछ वो ओपिनियन अपना शेयर करते रहते हैं। और रॉबर्ट कियोस्की जी जो हैं उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर अपना एक ओपिनियन दिया है कि जो क्राइसिस आने वाली है या फिर चल रही है इस समय, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है अर्थव्यवस्था भी, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और उसके साथ में कोरोना वायरस ने तो पूरे वर्ल्ड वाइड आपको पता है कि क्या बुरा हाल कर दिया है। अब यहाँ पर रॉबर्ट कियोस्की जो हैं ऑथर, रिच डैड पुअर डैड के ये ऑथर हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ रिच डैड और पुअर डैड के ही ऑथर हैं, बहुत सारी इन्होंने बुक्स लिखी हैं। रिच डैड पुअर डैड मैंने भी ये बुक्स पढ़ी है, बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। अगर आपने अभी तक इसको पढ़ा नहीं है, स्टडी नहीं किया है, तो ज़रूर पढ़िएगा। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सेविंग करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं, तो ये बुक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाइफ चेंजिंग हो सकती है। तो इसलिए रॉबर्ट कियोस्की जी ने जो यहाँ पर कहा है, इन्होंने अपना यहाँ पर ओपिनियन दिया है कि जो कोरोना वायरस चल रहा है और जो क्राइसिस आने वाली है, यहाँ पर आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए।
आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सिल्वर में कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ में सबसे बड़ा जो इनकी तरफ से मुझे खुशी वाली बात लगी वो बिटकॉइन की लगी। क्योंकि अभी तक आपने देखा बहुत बड़े बड़े लोगों ने बिटकॉइन की तारीफ की है, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी, इनका हम नाम जानते थे, बुक्स स्टडी करते थे, ट्विटर पे फॉलो करते थे, ट्विटर को देखते थे, बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी स्टडी करते थे, रिसर्च करते थे, और न जाने कितने लोगों को फॉलो करते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं या फिर जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में हैं उनको आप फॉलो करते होंगे, स्टडी करते होंगे, रिसर्च करते होंगे, और सब कुछ देखने सुनने के बाद में अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते होंगे। तो यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी जी ने यहाँ पर ये कहा है कि आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आपको प्रॉफिट हो सकता है। आप भी स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए इनके बारे में। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अभी 1-2 दिन पहले जो न्यूज़ आई थी कि यहाँ पर जो स्टेबल कॉइन है, जो डॉलर है, वो बैन होने जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर घबरा गए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर सेंट्रल बैंक्स क्यों इसको बैन कर सकती है। G20 में जो मीटिंग हुई उसमें क्यों रिकमेंडेशन किया गया। FSB फाइनेंशियल सर्विस बोर्ड, ये एक पूरे वर्ल्ड वाइड एक बोर्ड है, और ये जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम होते हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशंस, कुछ अपना ओपिनियन शेयर करते रहते हैं, रिकमेंडेशन करते रहते हैं। तो इन तीनों लोगों ने मिल करके एक मीटिंग की और यहाँ पर एक फाइल पिटीशन हुआ। लोगों ने बताया है, कहा है फाइनेंशियल सर्विस बोर्ड ने कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो स्टेबल कॉइन को बैन कर सकते हैं। अब आप सब लोगों के मन में एक सबसे बड़ा सवाल आ रहा होगा कि आखिर स्टेबल कॉइन कौन से होते हैं। आपने बिटकॉइन का नाम सुना, क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना, डिजिटल करेंसी का नाम सुना, वर्चुअल करेंसी का नाम सुना, कॉइन सुना, टोकन सुना, लेकिन क्या आप यहाँ पर स्टेबल कॉइन को जानते हैं। स्टेबल मीन्स होता है स्थिर, जो फ्लक्चुएशन ना हो, ना नीचे आए प्राइस ज़्यादा, ना ऊपर जाए। तो स्टेबल कॉइन का मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डॉलर से रिलेटेड आप कह सकते हैं। लोग कंसीडर करते हैं कि डॉलर एक स्टेबल कॉइन है। तो स्टेबल मतलब स्थिर, फ्लक्चुएशन बहुत ही कम हो, माइन्यूट डिफरेंस हो, बाइंग और सेलिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, और उसके जो मेन सबसे बड़ा रीजन जो है, जो इसका मेन पर्पज है, जो मेन पॉइंट है स्टेबल कॉइन का, कि अगर 60 रुपये का है तो वो 60 रुपये का ही रहे, 2-4 पैसे ऊपर नीचे होते रहे। जैसे डॉलर की बात करें तो आपने 70-75 रुपये के आसपास बहुत दिन से देखा होगा, 60 रुपये था, 65 रुपये था, 70 रुपये, 75 रुपये, ऐसे करके क्या हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को नहीं मिलती है। तो सेंट्रल बैंक से अनाउंसमेंट किया, ये रिकमेंडेशन है, अभी इस पर बिल नहीं बना है। ये FSB ने सिर्फ एक रिकमेंडेशन दिया है, सेंट्रल बैंक्स भी मान रहे हैं, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है। इसमें डरने की, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पैनिक की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसी बीच में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये थी कि आखिर बिटकॉइन 600-700 डॉलर पंप क्यों हो गया, 6500 जोन से 7100 डॉलर के जोन में क्यों पंप हो गया। यही वजह है, सबसे बड़ी जो वजह है यही वजह है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसके बारे में मैंने स्टडी किया, रिसर्च किया, उसके बाद सोचा कि आपको इसके बारे में ज़रूर बताने वाला हूँ। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक से अनाउंसमेंट किया कि बैन करना चाहिए, स्टेबल कॉइन को बैन कर सकती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेबल कॉइन जो है, जो डॉलर है आपका, क्या यही है या फिर और भी है। मार्केट में हमेशा फ्रॉड, स्कैम, फेक न्यूज़, फोमो, ये सब होती रहती हैं। अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में 4-5 साल से हैं, हमारे को आप जानते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या कहीं भी, तो आपको पता होगा, मैच्योरिटी आ चुकी होगी आप लोगों को कि बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ भी आती है, फोमो भी आता है, लोगों को डरावते हैं, पैनिक होते हैं, डर जाते हैं, सेल कर देते हैं, बाई कर लेते हैं। इस तरीके की मार्केट में हलचल हमेशा होती रहती है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आपने डॉलर देखा होगा, USDT,
उसके बाद पैक्स है, डाई है, यूएसडीसी है, टीयूएसडी है, बीयूएसडी है। इस तरीके से मार्केट में ना जाने कितने स्टेबल कॉइन अवेलेबल हैं। जितने भी क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज हैं, आपको हर जगह एक स्टेबल कॉइन 1, 2, 4, 10 जितने भी मिल जाएं कम ही हैं। हर जगह आपको स्टेबल कॉइन मिलेगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, यहाँ पर रिकमेंड क्यों किया गया है बैन करने के लिए? G20 और FSB और उसके साथ में सेंट्रल बैंक्स, ये लोग हमारी भलाई चाहते हैं। जितने भी क्रिप्टो करेंसी के यूज़र्स हैं उसकी भलाई चाहते हैं। रीज़न ये है कि बहुत बड़ा फ्रॉड स्कैम भी हो सकता है। जो रियल USDT है, हो सकता है वो बैक्ड हो डॉलर से, जो अमेरिकन डॉलर है वो बैक्ड हो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, जो पैक्स है, डाई है, USDC है, TUSD है, BUSD है, इस तरीके से ना जाने कितने स्टेबल कॉइन मार्केट में आ चुके हैं। और ये गारंटी नहीं है, ये श्योरिटी नहीं है कि ये जो स्टेबल कॉइन है ये प्योर जो डॉलर है उससे बैक्ड हो। और जब बैक्ड नहीं होंगे तो यहाँ पर फ्रॉड और स्कैम भी हो सकता है, कभी डीलिस्ट भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको स्टेबल कॉइन में रहना है, जो न्यूज़ आई थी कि स्टेबल कॉइन बैन हो सकता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में एक फड फैल गया, फड की तरह, फेक न्यूज़ की तरह फैल गया। और कुछ लोगों ने इसको रियल न्यूज़ मान लिया। सच्चाई क्या है, अभी कुछ रियल न्यूज़ नहीं है। अभी कोई भी यहाँ पर रूल रेगुलेशंस नहीं आ चुके हैं कि डॉलर बैन होने जा रहा है या फिर जितने भी अदर स्टेबल कॉइन है वो बैन होने जा रहे हैं। सच्चाई ये है कि स्टेबल कॉइन बैन हो सकते हैं, लेकिन USDT नहीं। जो फेक स्टेबल कॉइन है, बहुत सारे फेक स्टेबल कॉइन हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो बैक्ड हो। जितने मैंने नाम गिनाए, हो सकता है इसमें से कई सारे ऐसे स्टेबल कॉइन हो जो बैक्ड ना हो USDT से। तो वो क्या होंगे, डीलिस्ट हो जाएंगे, तो लोगों का पैसा डूब जाएगा। इसलिए ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं, G20 हो, FSB हो, सेंट्रल बैंक्स हो, ये चाह रहे हैं कि जो रियल डॉलर है उनसे बैक्ड हो और वो मार्केट में चलता रहे, और जो फेक हैं वो हटाए जाए मार्केट से, जो कि हमारे लिए, आपके लिए, सभी क्रिप्टो करेंसी यूज़र्स के लिए अच्छी बात है। तो हुआ क्या, फाइनली जब ये बैन की बात आई तो लोगों में एक पैनिक आ गया कि हमारे पास डॉलर है, USDT है, पैक्स है, डाई है, USDC, TUSD, बहुत सारे ऐसे स्टेबल कॉइन हैं। तो ये क्या होने वाले हैं, जिन लोगों ने होल्ड किए थे उन्होंने अपना इसको सेल करना शुरू किया, बिटकॉइन में आने लगे। क्योंकि बिटकॉइन, इथेरियम या रिप्पल, इस तरीके से जो भी क्रिप्टो करेंसी हैं उसी में हम आ सकते हैं। तो बिटकॉइन में फ्लक्चुएशन दिख गया, सिर्फ इतनी वजह है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो फ्रॉड स्कैम हो सकते हैं, जो प्योर डॉलर से बैक्ड नहीं है वो फ्रॉड स्कैम होंगे। इस तरीके से फेक न्यूज़ भी मार्केट में आएंगी और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टेबल कॉइन में ट्रेडिंग करते हैं, होल्डिंग करते हैं या फिर बिटकॉइन में करते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप USDT के अलावा किसी का यूज़ मत कीजिए। प्योर क्रिप्टो करेंसी, प्योर स्टेबल कॉइन, और जो बाकी के फेक हैं उनको मत यूज़ कीजिए। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अच्छी चीज़ें बताना। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत सारी अपडेट्स देता रहता हूँ। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।